Action. Chapter number 19. चैप्टर नंबर 19 रिटर्न्स। वैसे चैप्टर नंबर 19 नहीं, इसका चैप्टर नंबर 12 रिटर्न्स। ठीक है, मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं? नो। रिटर्न से एज पर लॉ, इसको प्लीज पूरा पूरा रीड करते चलेंगे एंड देन वी विल लुक इनटू दिस वाली आल्सो। इसको पेन दो पर। As per law, a taxpayer is required to report his inward and outward transactions in the form of various returns. The primary return is GSTR1. Outward, inward, primary return GSTR1. ठीक है, which is meant to report outward transactions. बढ़िया. Then there is a monthly return in summary form, that is GSTR3B, which primarily encompasses inward details including input tax credit along with summarized output transactions already reported through GSTR1. बढ़िया, पढ़ा है ना, सही मैंने आपको बताया हुआ है। नहीं, हमने पढ़ा भी है ये। अच्छा, मतलब मैम की वो नहीं मान रही, तो मैम ने बताया था। नहीं पता नहीं, वैसे पढ़ा होगा, याद नहीं मुझे। Now there are various other credits returns from specific scenarios like TDS, GCSK. Finally, each supplier has to file annual return, ठीक है, form GSTR9 along with reconciliation of thereof with the books of accounts in form GSTR9C. बढ़िया, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस, सारे रिटर्न्स समझ में आ रहे हैं। आउटवर्ड आपकी GSTR1 में जाता है, 2B मैंने आपको बता दिया था, रिफ्लेक्ट हो जाता है 2B में डायरेक्टली, राइट। 3B में आप एक समरी इनपुट कर रहे हो जो मंथली रिटर्न आपका होता है 3B वाला। उसके बाद यू हैव 1/9 जो एनुअल रिटर्न है और साथ ही साथ एक 9C भी है रिकंसाइलेशन करने के लिए, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज 37। ठीक है, अब ये वाले जो आपके है ना, ये रिटर्न्स हैं, ये जो आप भरने वाले हो। अब एक चीज़ ना बहुत ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि यूजुअली सब लोग क्या भरते हैं, GSTR1 भरते हैं, राइट। ये लोग जो है ना, जो यहाँ पर पॉइंट्स में दिए हुए हैं, ये GSTR1 नहीं भरते। इनका अपना अपना अलग अलग है। एनुअल रिटर्न GSTR9 में और 9C में रिकंसाइलेशन। इनका अपने अपने रिटर्न है, जिसके रिटर्न हम साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। और इसका पूरा डब्बा अपने को यहाँ से भी पढ़ना है, हमारे वाली किताब से पढ़ना है। तो GSTR1 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 10th ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन में 37 सेक्शन में। हाँ, ये पिछले वाले का GSTR1 is required to file on or before 10th of the following month. However, such terms of the powers 37, the government has extended such date till 11th. तो जहाँ जहाँ पर GSTR1 लिखा होगा ना, वहाँ पर लिखा होगा कि 10th ऑफ द मंथ तक फाइल होती है, बट ये 10th नहीं, 11th ऑफ द मंथ फाइल होती है, ठीक है। GSTR1 एक मंथली रिटर्न है जो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फाइल हो जाती है। अगर आप कॉम्पोजिशन रिजीम में होंगे तो क्वार्टरली सारा कुछ होगा, ये हमको पता है ना, तो हर एक क्वार्टर की 11th के साथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड डिटेल्स थ्रू GSTR1 for a tax period shall upon discovery of any error, omission therein rectify such as may be prescribed and shall pay the tax and interest if any in case there is a short payment on account of such error or omission. यहाँ तक समझ में आ रहा है। Now in the return to be furnished for such period, however, no such rectification of errors or omissions shall be allowed after the 30th day of the November following the end of the financial year to which such detail pertains, और furnishing the annual return which is earlier line तो पता होनी चाहिए, अभी हमें पढ़ के आए यहाँ पर क्या लिखा है 30th है, फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न और 30 नवंबर लिखा इतना, ठीक है। यहाँ तक बताओ, क्लियर नहीं था, फिर दूसरा पेज ले लेना, फिर पेज में गड़बड़ नहीं है। यहाँ तक ठीक है। चलो, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल्स टू GSTR1 फॉर इन टैक्स पीरियड, ये पढ़ लिया ना हमने। अगला, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल आउटवर्ड डिटेल्स GSTR1 फॉर टैक्स पीरियड इफ सच डिटेल्स फॉर एनी प्रीवियस टैक्स पीरियड्स हैव नॉट बीन फर्निश्ड। पढ़ा हुआ ये भी, पिछला वाला पहले फाइल करो, फिर इस वाला फाइल होगा, इस वाला महीना वाला फाइल होगा, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, a registered person shall also not be allowed to furnish the details of outward supplies for a tax period after expiry of the period of 3 years from the due date of furnishing the said details. ये प्लीज मार्क कर लेना, ये कुछ नया पढ़ा है अपने अब तक पहली बार।
ये जैसे इस मतलब जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर पूछा था, ये इसमें मॉड्यूल में कंबाइंड है, तो इसलिए सेम सेम गिवन है इसमें। नहीं, इसमें भी वैसा ही है। वहाँ पर हमने इनवॉइस और ये सब फर्क पड़ा था ना, और हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको ये टाइम पढ़ने पड़े थे कि GSTR 1 फाइल हुआ उसके बाद रजिस्ट्रेशन है, इस चक्कर में बता रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लैरिटी आ गई? नेक्स्ट स्टेप तुमको दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड दैट रजिस्ट्रेशन आर्टिकल 1 फॉर टैक्स पीरियड, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, a registered person should also not be allowed to furnish details of outward supplies for tax period after the expiry of 3 years from the due date of furnishing the said details। मतलब क्या हुआ, आपका टैक्स इनवॉइस जब का है, आउटवर्ड सप्लाईज जब की है, वो सारे इनवॉइसेस के 3 साल के अंदर अंदर आपको सबको भर देना है। अगर आपने नहीं भरा वो ड्यू पूरा होगा, आपका डिफॉल्ट ही है फिर वहाँ पर। पॉइंट समझ में आ रहा है? यू हैव टू फाइल एवरीथिंग एटलीस्ट 3 years विद इट। ये GSTR 1 की किसी की डिटेल नहीं है, ये बेसिक कंप्लायंस की डिटेल है कि आपकी जो भी कंप्लायंस है वो इस साल तक हो जाना चाहिए। यहाँ तक ठीक है एवरीबडी ना? इस 3 साल से कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं, भले नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, भले 3 साल से कंफ्यूज होता जाना जबरदस्ती का, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड एंड आउटपुट इनपुट टैक्स, ये पढ़ते हैं, ये तुम्हें आता होगा वगैरह। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर 37 अलॉन्ग विद अदर supplies as may prescribed and any auto-generated statement containing details of input tax shall be made available or electronically to the recipient। बढ़िया। अब ये मैंने कहा था ना ITC का इनपुट टैक्स वाला GSTR 2 भी ऑटो जनरेट होता है। The auto-generated statement shall consist of details of inward supplies in respect of which credit or input tax has been availed, details of supplies in respect of which credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient on account of the details of the said supplies being furnished। ऐसी इनवर्ड सप्लाईज इनके लिए नहीं लिया जा सकता क्रेडिट पहला, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। साथ में हो क्या है इसमें, क्या बता रहे बी वाले में? बी वाले में बोला कि ऐसी डिटेल्स ऑफ सप्लाई, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, क्रेडिट वो ITC वाला, ठीक है, बाय द रेसिपिएंट, क्या बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। रजिस्ट्रेशन कि अगर उसमें 30 दिनों के अंदर नहीं कराई वो वाला यहाँ पर, हाँ, विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कि ना ये भी होता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेने का भी कुछ टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पर आपको नहीं मिलता है किसी प्रोसेस, और ये वो ग्रांट होने के बाद से मिलता है ना, बस वही वाला जैसे ये बोल रहे कर सकते हैं। एनी रजिस्टर्ड पर्सन वाज डिफ्रॉडेड या पेमेंट या डिफॉल्ट कर दिया तो आपको ITC मिलना बंद हो जाएगा। साथ में हर्षित, साथ में हर्षित वो ना, मतलब ये पढ़ेगा ITC नहीं मिलेगा। हाँ, ये सब करेंगे तो ये सब करोगे तो ITC नहीं मिलेगा। हाँ, फिर by any registered person the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under said subsection as described exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed। मतलब क्या हुआ, जो उसको पे करना था वो टाइम पीरियड के अंदर नहीं 100 रुपये पे करने थे, उन्हें 80 पे किए। आउटपुट टैक्स 180 था तो उन्हें 100 पे किए। आउटपुट टैक्स पेएबल इज मोर देन आउटपुट टैक्स पेड। ये कौन से पॉइंट में, थर्ड वाले में? हाँ जी, आपने फोर्थ में बोला हुआ है कि आपको जो ITC लेना था आपने वो ज़्यादा ले लिया जितना मिलना चाहिए। इनपुट टैक्स ITC availed is more than ITC Availed is more than that is available। समझ में आना चाहिए। फिफ्थ, by any registered person who has defaulted in discharging tax liability or by any other। ठीक, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स 3B पढ़ो अभी। 3B एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, ये वाले जो वहाँ पर लाइन में लिखे हुए थे ना बंदे, उनके अलावा वाले सारे क्या करेंगे, 3B फॉर्म फाइल करेंगे, ठीक है, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई सच सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्संस हु शैल फर्निश रिटर्न एवरी क्वार्टर और ये 3B वही समरी वाला था। हाँ जी, समरी वाला था, ठीक है। जो अब देखो 10 का कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए क्या बोला हुआ है, GSTR 4 फाइल करो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। GST 4 ये कॉम्पोजिशन वाले के लिए यस,
एवरी क्वार्टर। जो बंदा अगला TDS TCS वाला इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश रिटर्न फॉर एवरी कैलेंडर मंथ रिटर्न। ये GST 4 है, कॉम्पोजिशन वाले पूरे साल की फाइल करते हैं। एनुअल रिटर्न तो 9 ही है ना, वो सबके लिए। ये 3B के बदले 4 फाइल कर रहे हैं। अच्छा, क्वार्टर के हिसाब से ना, पर क्वार्टर। पर क्वार्टर नहीं है, फ्री फाइनेंशियल ईयर। कहाँ लिखा है? सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन, लास्ट वन। जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, कॉम्पोजिशन में भी याद है आपका टर्नओवर अगर बढ़ जाता है तो आपको बीच में छोड़ना पड़ता है, तो इसमें वही बोला हुआ है कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या तो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो आप रिटर्न फाइल करोगे GSTR 4 में विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, वो है क्वार्टरली। ठीक है। बाद में एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 से इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश रिटर्न फॉर एवरी कैलेंडर मंथ। TDS वाले TCS वाले भी मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ इन द फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड दे रखा है, पता नहीं क्यों नहीं दे रखा। प्रोवाइड दैट द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश रिटर्न फॉर एवरी कैलेंडर मंथ वेदर और नॉट एनी डिडक्शंस हैव बीन मेड। TCS वाले हर महीना रिटर्न फाइल करते ही हैं, मंथली रिटर्न क्वार्टर नहीं है उनका, मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है। एवरी रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन यानी कि NRTP किसमें फाइल करते हैं? GSTR 5। और सॉरी ऊपर वाला ISD GSTR 6। महीने भरेंगे। ISD वाले भी हर महीने भरेंगे 30 तो नेक्स्ट मंथ। TCS TDS वाले GSTR 6 में भरते हैं, आपने मुझे बोला। ISD वाले फॉर्म ISD वाले ISD का है। अच्छा, ये रहा बीच में। बोल्ड नहीं किया हुआ, मिल गया। 13 तो नेक्स्ट मंथ। GSTR 5 तुम्हारा अगेन विद इन 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। NRTP का मिल गया, समझ में आया क्या हुआ? NRTP में NRTP वाले थोड़े टाइम के लिए आए हुए हैं ना, तो उनको क्या बोला कि या तो आप 13 को नेक्स्ट मंथ फाइल कर दो या तो अगले महीने की 7 तारीख अगर वो आपका आखिरी महीना है तो। ठीक है। ओके, अगला अभी कमिश्नर में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द टाइम। बढ़िया। प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम बाय नोटिफिकेशन वो शैल बी डीम्ड टू बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। रीड कर लो, फालतू पॉइंट है। अगला, द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न एंड एक्रूज टैक्स लायबिलिटी देयरअंडर शैल such tax to the government along with the return after taking into account inward outward supplies or services or both input tax credit availed or such as particulars during a month or quarter as may the case may be। बढ़िया। नेक्स्ट बोला इसने, the return as above is required to be furnished for every tax period whether or not any supplies or goods or services have been paid during the tax period। आप रजिस्टर हो गए हैं, आपको नील रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। नील भले हो, कुछ भी नहीं पे करना उसको, तभी आपको रिटर्न तो फाइल करना है। ये आप सोच लो कि मेरा टैक्स नहीं तो मैं रिटर्न ना करूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अगला, when any registered person after furnishing the return discovers any omission or incorrect particulars therein, तो वो scrutiny, audit, inspection, enforcement सब कुछ होगा। He shall rectify such omission or incorrect particulars subject to the payment of interest thereon। बढ़िया। However, no such rectification or omission or etc. will be allowed after the 30th November या तो annual return whichever is earlier। Same। A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return of for any of the previous tax periods or the details towards outward whatever has not been furnished। पढ़ रखा है पीछे अभी, पढ़ के तो आए थे, तो दूसरा मैं खुद ही दो बार बोल रही हूँ। हाँ वही। उसके बाद वो 3 साल वाला दोबारा बोल रहा हुआ है। 3 तो तीन तो सेम लिख दो, 3 पेज से लेके उसमें भी सब सेम लिखा है। 6 घंटे बर्बाद किया ये चैप्टर। 47 6 घंटे लगाए थे आपने? मैं बहुत था यार इसके अंदर। QRMP स्कीम ये वो तो है ही नहीं, QRMP क्या होता है। पूरे चार्ट बना रखे हैं अभी रात को। चलो चलो मेरा चैप्टर भी हमने इसी से करना। क्यों?
ज़्यादा कम है, इसे कैसे चलाना, इतने तुम खुश नहीं दे सकते। 47 लेवी ऑफ फीस, खत्म भी है ना। levy of fees. 47 of CGST Act provides that any registered person who furnishes to outward ये by credit कितना इंटरेस्ट पे करेगा? जो लेट फाइल करता है ₹100 for every day during which the period continues, subject to a maximum of 5,000. ये ना इतना लंबा चौड़ा है ये पूरा, तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है उसमें, पूरे पूरे तरीके हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे हो फाइन के लिए, कुछ है कोई बात नहीं, जानते हैं। बताऊंगी पेपरों के बाद बताऊंगी, मैं फोन करके बता। चलो सेकंड, any registered person who fails to furnish return under this period shall be liable to pay late fee of कितना 25 पर डे 50 पर डे। पुरानी वाली कौन सी थी? एनी रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश द रिटर्न। पीछे कौन सी है? तो पीछे वाली कौन सी थी जो अभी पढ़ के आगे है थोड़ी जानकारी है ना, ले ली 38, 39, 37, 39, 45, 52 44 कौन सा है? वही गूगल करो। प्रिजम्पटिव वाला 44 रीडिंग आज मैं बता दूं मेरे को याद है। कम्युनिकेशन का 38 सेक्शन 39 फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इसको बोलो। 47 इसमें हाँ कर दूं पॉज? पॉइंट नंबर